ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं सो के उठी हूँ एंड आई जस्ट सॉ कि आई गॉट अ रिकमेंडेशन कि जेवीपी पर मतलब ये विगल्स डायग्राम बताओ एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ एक्टिव रिकॉल। तो मैंने सोचा कि मैं बता भी देती हूँ कि कैसे करना है ये। सो या देखो, सबसे पहले क्या होता है, लेट्स सी द फेजेस। ठीक है, सो ये है एट्री आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आइसो माने जो मतलब वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उस फेज़ में दोनों जो वैल्व्स है, दैट इज़ द ऊपर वाला वैल्व विच इज़ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व, और नीचे वाला वैल्व जो कि अपना सेमिलुनर वैल्व है, वो दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है, मतलब वो दोनों क्लोज रहेंगे, तो वॉल्यूम तो कंटेनर की नॉर्मल सेम रहेगी, है ना। अब या तो एक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या ये रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो वॉल्यूम जो है, कुछ समझना नहीं है अभी, बस ये देखो कि कुछ समझना नहीं है इसमें, बस वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहेगी, है ना। और ये है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसके अंदर प्रेशर तो कम हो रहा है लेकिन देखो वॉल्यूम में क्या ही डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो ये हो गए ये दोनों फेजेस जो आपको जानने हैं। ठीक है, अब ये देखो, इमेजिन करो कि एक एट्रिया है ना। एट्रिया का कोई योगदान एज सच होता नहीं है, इसलिए जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो इतना कुछ इंसान के साथ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एट्रिया का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। मैक्सिमम जो एट्रिया है वो नॉर्मल फिलिंग करवा देता है ब्लड की इनटू वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व ओपन हुआ, ब्लड अपने आप फिलअप हो गया। एट्रिया का कोई योगदान था नहीं उसमें, ग्रेविटी थी, ब्लड फिलअप हो गया। लास्ट में जस्ट अपना शो करने के लिए कि ब्रो मैं भी काम कर रहा हूँ, जस्ट लाइक लास्ट 10 डेज में हम लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, कुछ हो नहीं रहा उससे, ऐसी एट्रिया ने करा। ठीक है, 1/3 ब्लड जो होता है लास्ट में उसको फिलअप करने के लिए एट्रिया ने क्या करा, वैल्व को ओपन कर, मतलब वैल्व तो ओपन थी, वो थोड़ा सा उसने कॉन्ट्रैक्ट करा ओवर एक्टिंग करके, और सारा ब्लड एट्रिया से किस में आ गया, वेंट्रिकल में, जो बचा खुचा ब्लड था जो अपने आप निकल भी सकता था थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये इसके बाद क्या हुआ कि अपना जो ऊपर वाला वैल्व है वो बंद हो गया। अब तो सारा ब्लड आ गया ना, तो जैसे ही सारा ब्लड आ जाता है कंटेनर के अंदर, तो उसको क्या करता है वो, तुम उसको डोर की तरह मानो। एक डोर है, तुमने उस डोर को खोला, आप अंदर गए अंदर गए अंदर गए, जैसे ही सारे लोग अंदर आ जाते हैं तो डोर को बंद कर देते हो ना। वैल्व इज़ जस्ट लाइक दैट। जैसे ही ब्लड को अंदर आना था, वैल्व ओपन हुई, और जैसे ही ब्लड सारा अंदर आ गया तो वैल्व क्लोजेस। अब देखो एक बंद वैल्व है, ठीक है, एक बंद वैल्व के अंदर खूब सारा ब्लड जो है वो भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या होगा कि इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सोचो एक बंद एरिया के अंदर इतने सारे लोग हैं तो क्या करेंगे, वो धक्का मुक्की देंगे ना एक दूसरे को, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो अब देखो ये पहले की 3 फेजेस देखते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पहले क्या हुआ, ब्लड आ रहा था, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व जो है वो क्या हुआ, क्लोजेस। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया कि क्लोज हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड, मतलब ऊपर वाला वैल्व भी क्लोज्ड है, नीचे वाला वैल्व भी क्लोज्ड है, ब्लड अंदर भरा हुआ है और वॉल्यूम कहीं जा नहीं रहा, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, इतना सारे लोग एक ही जगह पे। तो दिस इज़ कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक, अबे यार सॉरी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये बहुत छोटा सा पीरियड होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, देखो बहुत छोटू सा पीरियड होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग एक जगह पे नहीं रह सकते, बस ये सोच लो, तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो प्रेशर का बिल्डअप हो ही गया। ठीक है, अब थोड़ी सी देर के अंदर ही, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया, और वेंट्रिकल अपने काम में बहुत अच्छा है, वो बकचोदी नहीं होने देता अपने चेम्बर में। ठीक है, तो उसने जल्दी से जल्दी जो मेजर वैल्व है, जो कि सेमिलुनर वैल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व जो है वो ओपन कर दी। तो देखो जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रेशर इतना हाई हुआ, ठीक है, तो उसने जो नीचे वाला वैल्व था उसको ओपन कर दिया कि भाई कुछ लोग निकलो यहाँ से। ठीक है,
तो क्या हुआ, ब्लड को उसने इजेक्ट करने की कोशिश करी, तो ब्लड क्या हुआ, वेंट्रिकल से किस में गया, एओर्टा में। ठीक है, तो ब्लड क्या हुआ, वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जा रहा है, तो वो गया गया गया, पहले तो एक्सट्रीम प्रेशर के साथ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही लास्ट में खूब सारा ब्लड जा चुका है, अब थोड़ा थोड़ा ब्लड बचता है, तो वैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। इमेजिन करो कि अच्छा खासा प्रेशर है वेंट्रिकल का, और ये है अपना एओर्टा। ठीक है, पहले तो ब्लड को वो करने के लिए तुम देखो ना कि जब बहुत सारे लोग एक जगह पे होते हैं तो शुरू में तो स्टैम्पेड हो जाता है ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की डालते हैं, बहुत प्रेशर होता है। बट जैसे ही लोग कम हो जाते हैं वो आराम से लाइनों में निकलते हैं, तमीज़ की तरह से निकलते हैं, है ना। तो शुरू में तो प्रेशर एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। देखो, प्रेशर पहुंचा एक्सट्रीम पे इजेक्शन के दौरान, और जैसे ही बदतमीज़ लोग चले गए, शुरू वाले लोग हमेशा बदतमीज़ होते हैं, शुरू का ब्लड जो जा रहा है वो बदतमीज़ है, हाई प्रेशर पे जाएगा। और जैसे ही ब्लड एकदम हाईएस्ट प्रेशर पे पहुंच गया, उसके बाद धीरे धीरे तमीज़ वाले लोग उस प्रेशर को कम कर देते हैं। ठीक है, अब एक फेज़ आएगा जिसमें जिसका आपको इंतज़ार था, जो छोटा फेज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, वेंट्रिकल तो अब फिलिंग एजेक्शन हो गया वेंट्रिकल का। ठीक है, अब यही ब्लड ऊपर जाके एट्रिया के अंदर भी तो फिलअप होगा ना, तो ये एट्रिया के अंदर फिलअप होता है ब्लड। ठीक है, अभी इसमें हम लोग एट्रिया की ज़्यादा बातें करेंगे नहीं, बिकॉज एट्रिया को अलग से इंपॉर्टेंस दी है अभी जेवीपी में, उसकी बात आएगी। बट जस्ट ये इमेजिन करो कि ये सब कुछ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हुआ, उसके बाद आराम से 1-2 घंटे बाद वेंट्रिकल एट्रिया के अंदर आ रहा है, फिर वैल्व्स ओपन करिए, फिर क्लोज करिए। जस्ट इमेजिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये सब कुछ हो रहा है। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी फॉर्मेट में हो रहा है, लेकिन वो साइड बाय साइड सारी चीज़ें हो रही है विद सम रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो देखो, वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड आया किस में, एओर्टा में, है ना, और उसके बाद ब्लड कहाँ पे आता है, एट्रिया के अंदर, है ना। जो बॉडी से जो ब्लड है वो साइड बाय साइड एट्रिया के अंदर आ रहा है। तो एट्रिया के अंदर ब्लड आया, और उसी के मोमेंट जैसे ही एट्रिया का प्रेशर हाई हुआ, क्योंकि एट्रिया छोटू सा है, उसका प्रेशर जैसे ही फिलअप हुआ, उसने क्या करा, अपना जल्दी जल्दी AV वैल्व ओपन कर दी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये था अपना एओर्टिक वैल्व, है ना। अब एओर्टिक वैल्व से जैसे ही सारा का सारा ब्लड बाहर निकल गया, तो एओर्टिक वैल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अब उसके ओपन रहने का कोई मतलब नहीं है, दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व भी क्लोज्ड है और नीचे वाला वैल्व भी क्लोज्ड है। तो इस दौरान क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, दोनों क्लोज्ड है और ब्लड है नहीं, तो ये है तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक ही, लेकिन अब क्योंकि ब्लड नहीं है तो अब बेचारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। सो नाउ जस्ट सी, जो अपने को बड़ा सही लगता है ये छोटू एरिया, इजेक्शन के बाद अपना जो वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर एकदम फॉल कर रहा है, और इस मोमेंट पे दोनों वैल्व्स क्लोज्ड है। ठीक है, उसको आराम चाहिए। ये ही याद रखो कि इजेक्शन के बाद वेंट्रिकल को चाहिए रेस्ट, वेंट्रिकल इज मेल, इट नीड्स रेस्ट, तो इजेक्शन के बाद इट नीड्स रेस्ट। ठीक है, तो रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, और रिलैक्सेशन माने दोनों वैल्व्स क्लोज्ड, तो एओर्टिक वैल्व आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में क्लोज हो जाती है, और जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड होता है वैसे ही एक चीज़ ओपन हो जाती है, क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व, ऊपर वाली वैल्व ओपन हो जाती है। तो अब ये याद हो गया कि पहले तो एओर्टिक वैल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व थी क्लोज्ड, ये देखो पहले थी क्लोज्ड। ठीक है, और जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुआ तो एओर्टिक वैल्व जो है वो ओपन हो गई, फिर इजेक्शन हुआ, पीक पे पहुंचा इजेक्शन, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगा। ठीक है, और एक टाइम आया जिसमें ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, हिम्मत ही नहीं थी उसके अंदर और कुछ करने की। ठीक है, इफ़ यू आर क्लेवर इनफ यूल अंडरस्टैंड, हिम्मत नहीं रही उसके अंदर, ही इज़ अ मेल। ठीक है, तो उसने अब थोड़ा रिलैक्स करा,
ठीक है। और जैसे ही उसका वो पीरियड ख़त्म हुआ उसने अपने दिल के रास्ते वापस ओपन कर दिए, ऊपर वाला रास्ता, उसको क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हो गया उसका, ठीक है, कैरेक्टरलेस एकदम, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेंट्रिकल वाला फेज़, ठीक है। अब ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेन करा ना, इसको कहते हैं सिस्टोली, ठीक है, कि पहले प्रेशर बढ़ा, उसके बाद वो इजेक्शन हुआ, उसके बाद वो कम हुआ, इसको कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। अब ये अपना चलता रहेगा, ठीक है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसी के बीच अपना एट्रिया वाला फेज़ होगा। और याद रखना, जब एट्रिया का फेज़ चल रहा है, जो मैंने ये एक्सप्लेन किया, इससे पहले जो है एट्रिया का फेज़ चल रहा होगा, है ना। तो जब एट्रिया का फेज़ चल रहा होता है तो उस टाइम पे होती है डायस्टोली। तो अब देखो, सिस्टोली तो यहाँ तक था, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जब ओपन हुई तो उसके बाद रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, ठीक है, और लास्ट में अपना फिर से कॉन्ट्रैक्ट भी तो होना है, तो फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लास्ट का 1/3 ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, क्योंकि एट्रिया को ओवर एक्टिंग करनी थी, ठीक है। तो अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन कराया, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का चालू होता है चक्कर, वैसे ही अपना सिस्टोली चालू हो जाता है। तो अब एक बार ये चीज़ रिवाइज़ कर लेते, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन लेट्स रिवाइज इट अगेन। पहले सिस्टोली की बात करेंगे, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हुआ, ठीक है, जैसे ही क्लोज हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, ठीक है। देखो, सिस्टोली के अंदर ना, एक बार याद करने के लिए ना, सिस्टोली चालू किससे हो रहा है, AV वेल्व क्लोज, है ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो C और S दोनों सेम साउंड देते हैं ना, स और स, तो क्लोज जब होता है तो चालू होता है, ठीक है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हुआ, इजेक्ट करा उसने, इजेक्ट करने के बाद अब उसको क्या चाहिए था, रेस्ट, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, अपने दिल के दरवाजे एकदम पहले बंद कर दिए, उसके बाद कुछ टाइम तक उसने और रेस्ट करा, ठीक है। अब उसने किसी लड़की को एंट्री नहीं दी। अब जैसे ही उसे दूसरी लड़की दिखी, उसने अपना ऊपर वाला दरवाज़ा ओपन कर लिया गाइस, ठीक है। अब वो लड़की ने उसके लिए जो भी करा, पहले तो वो कम कर रही थी, एंड देन शी रियलाइज़ कि इस बंदे के स्टैंडर्ड ज़्यादा ही हाई है, तो उसने लास्ट में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करा, क्योंकि लड़कियों का योगदान कम ही रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा करती हैं, तो हो गया, ठीक है। अब एट्रिया की बात करेंगे। अब एट्रिया का क्या है, एट्रिया को हम लोगों ने दिया है एक अलग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और इसको कहते हैं JVP, जिस पे तो शायद क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो अब इसमें हम लोगों ने योगदान दिया है JVP को भी। तो लेट्स सी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ JVP है कहाँ। ये रहा, देखिए, ये रहा आपका एट्रियल प्रेशर, ठीक है, और ये जो एट्रियल प्रेशर है यही है अपना JVP, और यही एट्रिया है अपनी लड़की, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो लड़की है वो एंड में थोड़ी सी मेहनत करती है, पूरा टाइम वो मस्ती मज़े करेगी, एंड में मेहनत करेगी, समझ जाओ अब।